हरे कृष्णा। हम पहले के वीडियो में भागवत गीता के 26 नंबर श्लोक तक पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च, तस्मादपरिहार्यो हर्ते न त्वं शुचितुमर्हसि। कारण जन्म लेने से मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म। भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि जिस किसी का भी जन्म हुआ हो उसे मरना ही पड़ेगा, और जिसे मृत्यु प्राप्त हो गया हो उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। यही सच है, इसलिए इस विषय में तुम्हारा दुख करना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने से मृत्यु और मृत्यु होने पर जन्म होता है, और यही सच है। इसलिए इस विषय में तुम्हें दुखी होना उचित नहीं है, यह व्यर्थ है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे पार्थ, जीव जन्म लेने से पहले क्या था और मरने के बाद क्या होगा ये नहीं जानता है, सिर्फ वर्तमान को ही जान पाते हैं। इसलिए इन सब बातों से व्यर्थ की शोक करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जीव को तो सिर्फ अपने वर्तमान के बारे में ही पता होता है। वो जन्म लेने से पहले क्या था और बाद में क्या होने वाला है उसे किसी भी तरह का कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए तुम्हें ऐसे बातों को लेकर व्यर्थ चिंतित होना उचित नहीं है। माश्चर्यवद वदति तत्थैव चान्य, आश्चर्यवच्चैन्यमन्यः शृणोति श्रुताप्यनं वेद न चैव कश्चित्। इस आत्मा को कोई आश्चर्य समझते हैं तो कोई आश्चर्य से वर्णना करते हैं। यानी आत्मा के बारे में अगर कोई सुनते हैं तो उसे आश्चर्य से समझते हैं, और कोई है कि इसे आश्चर्य रूप से वर्णना करते हैं, आत्मा को आश्चर्य रूप से समझाते हैं, और कोई आश्चर्य मानकर सुनते हैं, और फिर कोई आत्मा के बारे में सुनकर आश्चर्य हो जाते हैं। परंतु इस विषय को सुनकर भी कोई भी इसे जान नहीं पाता है। आत्मा के बारे में हर कोई सुन तो लेता है लेकिन जान नहीं पाते हैं। देहि नित्यमवद्यूयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शुचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये सच है कि हर किसी के देह में जो आत्मा है वो हमेशा ही अवैध है। यानी हर किसी के देह में जो आत्मा है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी, उसे जाना ही पड़ेगा, वो अवैध है। इसलिए किसी के लिए भी तुम्हारा शोक करना ठीक नहीं है। इसलिए किसी को भी लेकर तुम्हारा जो
दुख प्रकट कर रहे हो, वो ऐसे शोक करना, शोक मतलब दुख, ऐसे दुख करना ठीक नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने धर्म को लेकर चिंतित होने पर भी तुम्हारा चंचल होना उचित नहीं है, कारण एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपने धर्म को जानकर किसी भी तरह के चिंतित होना उचित नहीं है, कारण एक क्षत्रियों का सच्चा धर्म तो ये है कि वो अपने ही कर्म में टिका रहे। धर्म युद्ध से बढ़कर और उसके लिए कुछ नहीं होता है। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। यदृच्छया चोपपन्नं सर्गदारमपावृतं सुखीन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, जो क्षत्रिय भाग्यवान होते हैं उन लोगों को ही दैव क्रम से ऐसे युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसे युद्ध करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ऐसे जो धर्म युद्ध है हमेशा नहीं आते हैं, और जो क्षत्रिय भाग्यवान होते हैं उन्हें ही दैव क्रम से, मतलब दैव मतलब भगवान के जो कृपा से कभी कभार ऐसे युद्ध को करने के लिए और ऐसे युद्ध में उपस्थित रहने के लिए मौका मिलता है। तो ऐसे भाग्यवान क्षत्रिय ही होते हैं जो ऐसे धर्म युद्ध पर उपस्थित हो सकते हैं, ऐसे अवसर प्राप्त करते हैं। और इस तरह के धर्म युद्ध को करने पर स्वर्ग ही प्राप्त होता है। अथ चेततमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अगर तुम ऐसे धर्म युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हें पाप लगेगा, कारण अपने धर्म को जो ना रख पाता है उसे कीर्ति भी नहीं मिलता, सिर्फ पाप ही भोगना पड़ता है। भगवान अर्जुन को ये समझाते हुए कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, और ऐसे धर्म युद्ध अगर तुम छोड़ देते हो, नहीं करते हो, तो तुम्हें पाप लगेगा। और तुम्हारा जो कीर्ति है, कीर्ति मतलब नाम होना, यश होना, ऐसे तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं, बल्कि तुम्हें पाप भोगना पड़ेगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते हव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग हमेशा तुम्हारा निंदा करेंगे। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो बहुत युगों युगों तक तुम्हारा जो अकीर्ति है वो फैल जाएगा और लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। और ज्ञानी व्यक्ति का तो नाम या यश ना रहे तो मृत्यु से अधिक कष्ट पाते हैं। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है और उनका कोई कीर्ति नहीं है, यानी नाम और यश नहीं होता है, तो उन्हें तो मृत्यु से भी अधिक कष्ट उनके हृदय में होता है। भयादरनादुपरतं
कांक्षन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूतायास्यसि लाघवम्। महावीर सब सोचेंगे कि तुम भय से युद्ध नहीं कर रहे हो, यानी महारथिया सोचेंगे कि तुम डर गए हो उनसे, तुम भय से युद्ध नहीं कर रहे हो। तुम्हें कायर समझेंगे और जो लोग तुम्हें सम्मान करते थे वही लोग तुम्हें छोटे यानी हीन नज़रों से देखेंगे। और इसके बाद जो लोग तुम्हें सम्मान करते थे वही तुम्हें कायर समझकर हीन नज़रों से, छोटे नज़रों से तुम्हें देखेंगे अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो। अवाच्य बादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तवो सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारा बैरी यानी शत्रु भी तुम्हारे समर्थ के निंदा करते हुए ना कहने वाले निंदित वचन भी कहेंगे, यानी तुम्हारे जो वैरी है यानी तुम्हारे जो दुश्मन है वे तुम्हारे निंदा करते हुए जो ना कहने वाली बातें हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वैसे भी बातें तुम्हें कहेंगे, तुम्हारे ऊपर आलोचना करेंगे। इससे अधिक दुख और क्या हो सकता है अर्जुन। तो आज के लिए इतना ही और बाकी श्लोक हमारे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।